हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है भाग विधि का इस्तेमाल करके। साथ ही साथ में मैं आपको यह भी बता दूंगा कि एचसीएफ गुणनखंड विधि से किस तरह से निकाला जाता है। तो आइए हम पहले जान लेते हैं कि भाग विधि का इस्तेमाल करके एचसीएफ यानी कि मासा किस तरह से निकाला जाता है। तो एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है 6, 12 और 15। ये 3 नंबर हैं और इनका हमें एचसीएफ यानी कि मासा निकालना है भाग विधि का इस्तेमाल करके। तो पहले देखिए, सबसे पहला काम क्या करते हैं, इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको लिखते हैं भाग बनाकर इस तरह से। भाग के अंदर भाग इस तरह से बनाया जाता है और सबसे बड़ा नंबर इसके अंदर लिखते हैं और इससे छोटा जो नंबर हो वो बाहर लिखेंगे। तो 15 से छोटा 12 है तो 12 बाहर लिखेंगे। ये काम किया जाता है। इस तरह से भाग विधि का इस्तेमाल करके मासा यानी कि एचसीएफ निकालते हैं। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 15 आए या फिर 15 से कम आए। तो हम 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 15 आए या 15 से कम आए। तो 12 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तभी 15 से कम आएगा, 15 तो आएगा नहीं। 2 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही भाग का पैटर्न होता है। उसके बाद क्या करते हैं, लाइन को खींच के इसको घटाया जाता है। घटाने पर यहाँ 3 बचा, घटाने के बाद 3 बचा। उसके बाद इसमें किस तरह से करते हैं बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये काम करते हैं, नीचे जो बच जाए फिर यहां से इस तरह का निशान बनाइए और फिर से इस तरह का भाग का सिंबल यहां पे बनाते हैं। और अब ये जो नंबर यहां लिखा था इसको इसके अंदर लिख दिया जाता है। यही चीज आपको ध्यान से यहां समझना है। तो जो घटाने के बाद बचा उसको यहां बाहर कर देते हैं और फिर इस तरह का बना के ये नंबर इसके अंदर आ जाता है। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 12 आए या 12 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 बार। 3 चौक 12 होता है, पूरा वही नंबर आ गया। ठीक है, फिर लाइन को खींचे घटाते हैं तो कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद फिर क्या करते हैं, अगर यहां पर कुछ बच जाता तो हम इस तरह का सिंबल बनाते, ऐसे करते और ये नंबर इसके अंदर ले आते। लेकिन अगर यहां पर कुछ ना बचे तब यहां पर आप ये सिंबल नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर यहां पर कुछ ना बचे तब आप क्या करेंगे, फिर से यहां पे एक सिंबल इस तरह से कंटिन्यू करेंगे और ये जो बाहर था इसको अंदर लाने के बजाय बाहर ही रखेंगे अगर नीचे कुछ ना बचा हो तो। और उसके बाद हमने 12 और 15 2 नंबर लिया था, इनका काम खत्म हो चुका है, ये पूरा कट गया है। अब इससे जो छोटा नंबर है 12 से, वो नंबर यहां अंदर लिखा जाता है। इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब फिर 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 6 आए या 6 से कम आए। 3 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 2 बार, क्योंकि 3 गुना 6 होता है। घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब 12, 15 और 6 तीनों का ही काम खत्म हो गया है, कैंसिल हो गया है। अब लास्ट में भागफल हम देखते हैं अगर भाग करते हैं तो। लेकिन जब एचसीएफ यानी कि मासा निकालते हैं भाग विधि का इस्तेमाल करके, तो जब नीचे कुछ भी नहीं बचता है तो इधर वाला नंबर चेक किया जाता है। इधर कौन सा नंबर बचा, इधर बचा है 3 और यही 3 जो है ये आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इस तरह से भाग विधि का इस्तेमाल करके हम एचसीएफ निकालते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको भाग विधि का इस्तेमाल करके एचसीएफ निकालना आ गया होगा। आइए अब इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल करके हम गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ निकाल कर दिखाते हैं और यही 3 एचसीएफ उसका भी आएगा। आइए दिखाते हैं आपको। तो अब आपके सामने वही एग्जाम्पल लिखा हुआ है 6, 12 और 15 और इसमें अब हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके आपको एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, आपके पास नंबर है 6, 12 और 15, ये 3 नंबर हैं। तो आपको क्या करना है, इन नंबरों के गुणनखंड लिखने हैं। गुणनखंड का मतलब होता है ये जो नंबर हैं इनको तोड़कर छोटे छोटे नंबरों में लिखिए और उसका गुणा करने पर वही नंबर आ जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, 6 को हम छोटे छोटे नंबर में कैसे तोड़ सकते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, क्योंकि जब 2 और 3 का गुणा करेंगे 2 3 जा 6 होता है। तो इस 6 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको तोड़ के छोटे छोटे नंबरों में लिखिए और उसका गुणा करने पर वही नंबर आ जाए। तो इस 6 के ये गुणनखंड होंगे। इस तरह से गुणनखंड हम लिख सकते हैं। उसके बाद 12 के गुणनखंड लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, क्योंकि जब 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। यानी 12 को इस तरह से गुणनखंड में लिख सकते हैं। उसके बाद 15 को लिखने के लिए 3 5 15 होता है। तो 3 यहां पे लिखिए और 5 यहां पर लिखकर दिखा रहे हैं आपको, इसलिए क्योंकि 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 आएगा। लेकिन यहां पर लिखने के बजाय इतनी दूर मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं आपको बेहतर तरह से समझा सकूं। यहां पर आपको देखना यह है कि इन तीनों के गुणनखंड में कॉमन नंबर कौन सा है। तो कॉमन नंबर ये वाला देखिए 3 जो है, ये तीनों ही
के गुणनखंड में कॉमन है, यानी 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, और यही 3 अगर जो कॉमन नंबर होता है उसी को क्या कहा जाता है, एचसीएफ कहा जाता है। तो इस तरह से आप एचसीएफ गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको भाग विधि का इस्तेमाल करके और गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके एचसीएफ अच्छी तरह से निकालना आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय अक्षर के साथ।